वेलकम डियर एस्पायरेंट्स। जैसे कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको पर डे एनवायरनमेंट का एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 फॉर एनवायरनमेंट और यह आने वाली परीक्षाओं यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, सीटेट, यूपीटेट, जहाँ भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल सभी परीक्षाओं में पर्यावरण के क्वेश्चन बहुतायत में देखे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो विथआउट डिले। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है? तो यह सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है लेयर ऑफ एनवायरनमेंट, वायुमंडल के परतों से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता कहाँ होती है। जैसे हम अगर बेसिकली ये लाइट गैसेस होती हैं। हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला होता है 1H1, हीलियम का 2He4। यहाँ पर हम जानते हैं कि हल्की गैसें एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल लेयर में होंगी, बाहरी परत में होंगी। इसके अलावा हम क्षोभ मंडल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। क्षोभ मंडल वातावरण की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई भी कल के प्रैक्टिस सेट में पूछी गई थी। अगर आपने कल का प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाके उसे अटेम्प्ट कीजिए, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है, 15 से लेकर 18 किलोमीटर। वायुमंडल घटनाएं सबसे ज़्यादा इसी लेयर में होती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव भी पूछा जा सकता है किस लेयर में होता है, तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। सबसे ज़्यादा डेंसिटी, घनत्व प्रति इकाई में वायु की जो मात्रा है वो क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं भूपृष्ठ से 50 किलोमीटर, 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल है। इसके बाद हमारी एनवायरनमेंट की दूसरी लेयर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, जहां पर ताप समान रहता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज़्यादा नुकसान इसी लेयर को पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो O3 की लेयर होती है, ओजोन की लेयर, जो अल्ट्रावायलेट से हमारे पृथ्वी को बचाती है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर डिप्लॉय हो रही है और यह समताप मंडल में है। इसके बाद 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर जो हमारा बाह्य वातावरण है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें एनवायरनमेंट की कौन सी लेयर से होती हैं। तो इस क्लैरिफिकेशन के बाद यहाँ कोई डाउट ही नहीं बचता कि यह एनवायरनमेंट की अंतिम परत एक्सोस्फीयर अर्थात बाह्य मंडल में लोकेटेड होंगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती, सब्जी का उत्पादन, केंचुआ पालन और मधुमक्खी पालन। कल के प्रैक्टिस सेट में हमने अंगूर की खेती से रिलेटेड कल्चर का नाम जाना था। अगर आपने कल का प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है तो एक बार देखिए उसको। आज का वर्मी कल्चर का राइट आंसर है केंचुआ पालन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? याद रहे, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है और इसका राइट आंसर है 943। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिगम राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी विहार। तो यह हम आपको हिंट देते हैं इसके बारे में, अगर आपको राइट आंसर पता है। यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में घना पक्षी विहार है, जिसे साइबेरियन सारस के लिए है कि घना पक्षी विहार कहाँ लोकेटेड है, तो यह भरतपुर राजस्थान में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट किस कंट्री से ली गई है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर है। कॉन्करेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? इसका पूछा गया है यहाँ पर। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, तो वह थे अरविंद पनगड़िया। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे जाएं तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
यह भारत का वह इंस्टीट्यूशन है जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए गठित किया गया है। किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर आया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इस जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइट आंसर है राइबोसोम। और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। जो हमारी कोशिका का कलर डिसाइडेड होता है वो किससे होता है? क्लोरोप्लास्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यह कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में ही पाया जाता है। एक क्वेश्चन अभी आरएनए से रिलेटेड और पूछा जा सकता है। जो कोरोना वायरस है वह बेसिकली क्या है? वह आरएनए बेस्ड वायरस है। आरएनए से यहाँ पर इतने क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टाइप होते हैं सेल डिवीजन के। तो राइट आंसर है यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं, 3 होता है। राइट आंसर है यहाँ पर 3। और इनका पूछा जाए अगर किस किस प्रकार के होते हैं तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और द्विखंडन विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस और बाइनरी फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अनुवांशिकी संबंधित मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने अनुवांशिकी का प्रयोग के लिए मटर का पौधा प्रयोग किया था। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रूप कवक द्वारा नहीं फैलता है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो कवक के द्वारा नहीं होती है? तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, दमा, एथलीट फुट, खाज और घेंगा। यहाँ पर ऑड आपको चुनना है। जो घेंगा बीमारी होती है वो गले की होती है, आयोडीन की कमी के कारण होती है। तो बाकी के 3 हमारे ऑप्शन है, दमा, जो खाज और एथलीट फुट, ये तीनों ही कवक के द्वारा फैलते हैं, फंगल इन्फेक्शन है वो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जा सकता है कि शैवालों के कारण किस समुद्र का रंग बदल गया है। ये क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया था, तो आप पिछले प्रैक्टिस सेट अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही ईजिली आप उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर हमें राइट आंसर के लिए 4 ऑप्शन हैं, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, डेमोग्राफी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर है फाइकोलॉजी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, इसके लिए इन तीनों कारकों की जरूरत होती है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ये राइट आंसर है, ये सभी। तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? जो तंबाकू के पौधे में मोजेक नामक रोग होता है वह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोजेक रोग होता है डियर स्टूडेंट, बेसिकली विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? यह हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वहाँ पर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है तो आप प्लीज़ जाके उसको फॉलो करिए और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दीजिए। राइट आंसर है पांडा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने दिया था, नीरी कहाँ पर लोकेटेड है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, वो था नागपुर में, और इसका राइट आंसर है अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये राइट आंसर है इसका हेमिस, और कहाँ पर लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। हेमिस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने एक और देखा था कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका एरिया आप बताइए कितने स्क्वायर किलोमीटर में लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से CFC का प्रयोग नहीं होता है। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट चाहिए, रेफ्रिजरेटिंग में कूलिंग चाहिए, AC में चाहिए, लेकिन वॉशिंग मशीन में हमें नहीं चाहिए। तो राइट आंसर है वॉशिंग मशीन में CFC का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। हाथी एक है, हाथी क्या है? वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, प्राथमिक है, द्वितीयक, तृतीयक है, अपघटक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं हमारे? जो बेसिकली पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो हाथी एक क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। फूड चेन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है उपराष्ट्रपति।
आपके पास 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो यह कितनी होती है? 250। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 21 पाते हैं, कौन सा सिरा फेफड़ों से हृदय को शुद्ध रक्त पहुंचाता है? शुद्ध रक्त से क्या मतलब है? ऑक्सीजेटेड ब्लड। तो कहां से पहुंचता है? जो हमारे शुद्ध रक्त होता है वो फुसफुसी सिरा से पहुंचता है, पल्मोनरी सिरा जो होता है उससे पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान बर्फ वैली फ्लावर स्थित है? यहां पर पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर कहां स्थित है? ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल है। राइट आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यूएन में कितनी कंट्री उसके मेंबर है? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन अवेलेबल है। राइट आंसर है 193। 193 देश यूएन के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पर हमें ग्रंथि बताना है। ग्रंथि की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? जो अपना रस एक नली के माध्यम से प्रोवाइड कराती है। तो जठर जो है वो ग्रंथि नहीं है, वो एक्चुअली एक कलेक्टर है जो बाइल जूस कहाँ से बनता है? लीवर से। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से होता है। जो पेनक्रियाज अग्नाशय है वहाँ से इंसुलिन निकलता है। राइट आंसर है वहाँ पर हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 पाते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का खनिज संपदा के नाम से जाना जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर है? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा खनिज है हमारे छोटा नागपुर के पठार पर। कहाँ लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ और झारखंड के एरिया में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? यह और लोकेटेड कहाँ है? राइट आंसर यहाँ पर नर्मदा है। नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात है, यह जबलपुर के पास में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर लोकेटेड है। और इसके बारे में पूछा जाए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, यहाँ दिन और रात समान होते हैं, किस लोकेशन पर दिन और रात समान होंगे? मतलब यहाँ ड्यूरेशन पूछी गई है। तो ड्यूरेशन कहाँ पर होगी? जहाँ पर परपेंडिकुलर टू द अर्थ होगा, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर दिन और रात की वैल्यू समान होगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो हम जानते हैं ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। तो किलिमंजारो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी PCS के क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है SO2 का सर्वोत्तम सूचक लाइकेन है। लाइकेन जैसे ही पैदा होने लगते हैं हमें पता चलता है SO2 प्रदूषक। ये था हमारा आज का एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। यूपी PCS का प्रैक्टिस सेट भी हम आपको सेम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हम यूपी PCL और यूपी RVNL का टेक्निकल सेक्शन भी डेली प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट की सीरीज के साथ जुड़े रहिए, करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहिए, और भी आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब प्रोवाइड करा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।